शादाब शम्स हमारे साथ हैं। उम्मीद पोर्टल को लेकर के जो बात कही गई है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। शादाब शम्स जी, सवाल यह कि उम्मीद पोर्टल का हवाला देकर के और कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तारीख नहीं बढ़ाई गई है, तमाम शिकायतें करके जिहाद की बात कही गई है, आपका रिएक्शन इस पर? बिल्कुल अनुराग, मैं ये कहूंगा जो जिहाद की बात कही है ये असल में दर्द ही वक्फ का है। कोई और दर्द ही नहीं है। घुमा फिरा के वक्फ पे ही ये लाइनें आती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ये कह रहे हैं कि जिहाद पाक शब्द है, जिहाद तो आप आराम से समझा देते। आप पहले मुस्लिम आवाम को समझाते भाई जिहाद क्या होता है और ये गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये लाइनें आगे आनी चाहिए थी। लेकिन ये जिहाद शब्द का ही प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ये मुसलमानों को, ये भारत जो है, ये भारत को अगर इनको ऐसा लगता है कि भारत इनके लिए रणभूमि है, ये जंग का मैदान है और शरीयत को ये हथियार बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को फौज समझकर ये जिहाद करना चाहते हैं, किसी कीमत पर इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके लगातार जो ऑब्जेक्शन मौलाना मदनी के थे, वो 3 चीजों पे उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन दिया। उन्होंने पहले कहा हमें सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्डिक्ट आए उस पर उनको सवाल है। अब क्या क्या वर्डिक्ट आए सर्वोच्च न्यायालय के? पहला वर्डिक्ट 3 तलाक। क्या 3 तलाक मुस्लिम बेटियों से पूछे, क्या उनको उसका क्या दंश था? अगर आपको लगता है कि ये वर्डिक्ट आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। हलाला जैसी कुप्रथा हमारे यहाँ चल रही थी। मैं भी मुसलमान हूं, हम कहते हैं हमें इससे तकलीफ थी जो लोग उसका गलत इस्तेमाल, इस्लाम का गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को। अगर इस पे बैन लगता है और लोगों को इसमें पेट में दर्द होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्डिक्ट का आना हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि इनको वक्फ का विरोध था, वक्फ पे इन्होंने विरोध किया कि वक्फ ये गलत हो रहा है। आज जो उलेमाए चिल्ला रहे हैं अपने आप को, नदवी साहब ये हल्ला मचा रहे, कह रहे कि समय नहीं दिया गया। भाई किसने किया था विरोध कि दर्ज ना करो? क्या अपील नहीं की गई पूरे समाज से? क्या मौलानाओं ने अनाउंस नहीं किया मस्जिदों में कि कोई दर्ज नहीं करेगा उम्मीद पोर्टल के ऊपर? आप ही मना करें और आप ही मातम मनाएं कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। खुद ही अब जब लग रहा है कि वक्त की संपत्तियां चली जाएंगी तो अपनी जान बचाने के लिए नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये औरों की कमियां हैं। अरे किसने मना किया था? नहीं किया आप लोगों ने मना। क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने आह्वान नहीं किया था कि कोई दर्ज नहीं करेगा उम्मीद पोर्टल पर? क्या जमीयत ने आह्वान नहीं किया था कोई दर्ज नहीं करेगा उम्मीद पोर्टल पर? अब जब समय निकल गया तो आप वक्त मांगने की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सरकार से रिक्वेस्ट करते, ये लाइन कहते कि भाई दिक्कतें हैं, इसको हमें समय दे दीजिए, ये ना करके अब कह रहे हैं कि ना देखो जिहाद करना पड़ेगा। ये मजाक मत बनाइए, इस्लाम का कई बार मजाक बना चुके, बार बार मत बनाइए। देश का भारतीय मुसलमान आपको बहुत बारीक निगाह से देख रहा है, मजबूर मत कीजिए कि आपकी बपौती नहीं है इस्लाम, आप गलत इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं और बार बार ये जिहाद शब्द को आप कह रहे पाक है। अगर जिहाद शब्द पाक है तो फिर वो भी सही है जो आपको लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और बाकी चीज बोल रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं पाक शब्द है, फिर किस बात का पेट में दर्द हो रहा है? फिर किस बात की दिक्कत? अगर ये पाक शब्द है तो फिर आपका विरोध किस बात पे? फिर मौलाना मदनी किस बात पे विरोध कर रहे हैं? बस तारिक भाई, एक छोटा सा रिएक्शन। अभी आप तमाम बातें कह रहे हैं कि लोगों ने विरोध किया, उसको छोड़ दीजिए। 30% रजिस्टर्ड हुई है खाली वक्फ की संपत्ति, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है कि जो आशंका थी कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों को ग्रैब करना चाहती है, अल्टीमेट किसी भी बीच में नहीं बोला था सरकार। आपने बड़ा ऐलान किया गया, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाया गया कि संपत्ति को रजिस्टर्ड नहीं कराना है उम्मीद पोर्टल पर। 30% नहीं चलाया गया, 30% हो पाई है, बाकी 70 को छोड़ देंगे, सरकार ले ले। अरे साहब चुपिए तो, आप इतना बड़ा भाषण दिए हैं, हमने सुना है, आप चुपिए 2 मिनट, अब 2 मिनट चुपिए। गलती आपने की सुनना पड़ेगा, पाप आपने की सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। आप लोगों ने मना किया था मत कीजिए, बिल्कुल थोड़ी आप भाग जाएंगे। आप बोर्ड के चेयरमैन है, भागने नहीं देंगे आपको इस तरह से बच के। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, अपनी गलती को मानिए, कहिए गलत हुआ था और रिक्वेस्ट कीजिए सरकारों से, तो शायद बेहतर रास्ते निकलेंगे। अच्छा ठीक है, आप सभासद नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सर, सुन लीजिए हमारी बात। अब जो 70% बची हुई प्रॉपर्टियां हैं जो रजिस्टर नहीं हो पाई हैं अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, क्योंकि ये बात पार्लियामेंट में हुई है इसलिए इसको सही माना जाए, क्या उसको अब सरकार ले लेगी? इसका मतलब है जो लैंड ग्रैबिंग का आरोप लग रहा था वो साबित हो जाएगा। इसलिए सरकार को क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अभी भी गलत बोल रहे हैं। नहीं रजिस्टर्ड है उसका क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के चेयरमैन है आप, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अरे मेरे भाई, हर स्टेट में खुले हैं, क्यों झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं? लाइव चैनल पे झूठ बोल रहे हैं।
अरे झूठ बोलते हुए चेयरमैन शर्म साहब, नहीं आ रही एक आपको? बात का जवाब दे दो मुझे कि जो 70% प्रॉपर्टी वक्फ की रजिस्टर्ड नहीं हो उसको क्या करेंगे, आप ले लेंगे? बोला है ना, बता सकते हैं? ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल से अरे रास्ता ट्रिब्यूनल बंद में क्यों नहीं हुआ है, जाएंगे? रजिस्टर्ड हो जाएंगी, ये ट्रिब्यूनल बोला में गया क्यों है। जाएंगी? जब आप प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे इसलिए, आप सरकारों के खिलाफ माहौल बनाते हैं आप इसलिए, उनको- आप तो उनको रिक्वेस्ट वक्त की कीजिए, प्रॉपर्टी पार्लियामेंट में मानेंगे नहीं। कहिए, पार्लियामेंट में ट्रिब्यूनल में बोलिए जाने का कि कहाँ समय अधिकार दे है? दीजिए, ट्रिब्यूनल वाला समय अधिकार बढ़ा आपके दीजिए, टीएम के रिक्वेस्ट पास दे कीजिए, दिया है। ड्रामा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं। गलती आप करो और इल्जाम दूसरों सब पे, कुछ- ये कैसे चलेगा? गलती कर रहे हो ये तुम सब कुछ- और इल्जाम हम पे लगा रहे हो, पहले मना नहीं, करते हो सही कि है। नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं अरे- कराएंगे, अब जब रजिस्टर्ड हाँ। कराने की गलती आपकी ठीक चूक है। हो गई तो रिक्वेस्ट कीजिए, पार्लियामेंट में हाँ। आपके किससे सांसद करें हैं, रिक्वेस्ट? निवेदन हाँ। कीजिए कि समय बढ़ा आपके- दीजिए, कितना अच्छा होगा अपने- कि सरकार अरे के तो साथ यही तो मिलकर रिक्वेस्ट- आप समय बढ़वा सके। अब सुनिए कितना भाषण देंगे, सुन भी लीजिए। बर्क साहब भाषण आप जी गलत साहब से ट्रैक पे मिले। मत जाइए ना, सही अरे ट्रैक पे ट्रैक बोलिए, तो मैं सुन सही रहा हूँ है। आपको। आप चेयरमैन साहब हैं, आराम से सुनिए। गलती कर दी हमने अपनी गलती मान ली, नहीं रजिस्टर्ड हुआ। बर्क पार्लियामेंट में साहब रिक्वेस्ट कर लीजिए। बारे सुनिए नहीं, वो तो भाई, गलती यही नहीं तो थी बात ना है। तारिक भाई, वो राजनीति थी, वो गलती नहीं थी तारिक भाई, समझिए ना। यस यस अरे वो भाई, राजनीति थी। वर्क साहब शादाब के शम्स तो का कोई- इशारा यह है कि वो राजनीति थी, सरकार के वर्क खिलाफ एक साहब- मुहिम थी। सर वर्क साहब किरण रिजिजू से मिले कि टाइम बढ़ा दिया जाए, रिक्वेस्ट की है मिलकर कि जो वक्त उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का टाइम प्लीज बढ़ा दीजिए। वर्क हाँ। साहब मिले हैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर से ठीक है। कि प्लीज बढ़ा दीजिए। यही तो मैं इनको समझा रहा हूं। और हाँ। और इसका भी जवाब दे दें कि जो 70% वक्त की रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टी, उनको ठीक है, सरकार खा ठीक है तारिक भाई, ठीक है तारिक भाई।